राम राम साथियों, नमस्कार सबने। आज बहुत लंबे समय बाद एक बार लाइव आने का मन हुआ और सोचा आप सभी से बातें की जाए। एक बार जुड़ जाइए। और आज जो है वो किसान आंदोलन का आखिरी दिन, अंतिम दिन। किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की एक कॉल के ऊपर। और इन दिनों में खास करके एक साल से मैं थोड़ा सा इन चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगी। पिपली कांड से लेकर के, जब पिपली कांड हुआ तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं वहाँ पहुँची और पिपली के अंदर तो मुझे एक दर्द था, एक दुख था, तो मैं इस आंदोलन में आई। और आज जब सारे धरने उठे हैं, आज जब टोल नाके हरियाणा के खुले हैं, तो एक अलग सा नज़ारा और लोगों के मन में एक अलग सी कसक है जो वो देखने को मिली। इस आंदोलन ने बहुत कुछ लोगों को दिया और मुझे पता नहीं क्यों वो खुशी, एक तरीके से हमने भाईचारा जोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन जितनी खुशियां जाहिर की जा रही है उतना मैं अपना पर्सनली बोल सकती हूँ कि मुझे उतनी खुशी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, जब भी मैं किसी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में जाती थी तो मैं सिर्फ एक ही बात रखती थी कि हमारे देश के अंदर अग्रणी पंक्ति में महिलाएं रही है और संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर इतने नेता है, 40 नेता है, उन 40 नेताओं में से एक भी महिला नहीं है। मैंने बार बार उदाहरण दिया, चाहे सुदेश गोयत का दिया हो, चाहे सोनिया जी का दिया हो, और भी बहुत सारी, चाहे कुंडू है एक हमारी बहन, उनका अमृता कुंडू का दिया हो, कि जो लड़कियां हमेशा टिकरी बॉर्डर के ऊपर, सिंगू बॉर्डर के ऊपर दिन रात गुजारती थी, इन कमेटी के अंदर कम से कम उनको लिया जा सकता था। अगर वहां नहीं लिया जा सकता था तो कम से कम लोकल कमेटी की। और मैं पूरे आंदोलन के दौरान, लगभग एक साल हो गया, मैं अपनी फेसबुक पर मैंने स्पेशली किसान आंदोलन को लेकर के कोई लाइव नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ी सी एग्रेसिव हूँ और उन चीज़ों में यदि कोई बात निकल जाती तो फिर उस बात का तू तड़ा करके उस बात का मुद्दा बन जाता, इसलिए नहीं बोली। लेकिन आज जैसे ही हम घर की तरफ आए तो एक लोगों ने बहुत सारी बधाइयाँ दी, बहुत सारी बातें ऐसे निकल करके आई जो शायद बहुत चुनौती भरा ये सफ़र था जो रहा, ख़ास तौर से मैं कहूँ। और इस सफ़र ने मुझे वो सब सिखाया जो शायद मैं पिछले 23 सालों में नहीं सीख पाई। मेरी ज़िंदगी का जो 24वां वर्ष था वो मुझे सिखा गया। नारे बहुत लगाए, केसेस बहुत भुगते, डंडे बहुत खाए, पीटे बहुत, छिते बहुत, और लोगों के कमेंट बहुत सुने। लेकिन इन्हीं कमेंट्स और इन्हीं बातों के चलते छोटी मोटी नौकरियां हम करते थे, हम आकाशवाणी में काम करते हो या हम दूरदर्शन में काम करते हो, वो इस आंदोलन के अंदर बिल्कुल पीछे छूट गई। एक बहुत बड़ा मंच जिस पर जाने का लोगों का सपना होता है, टीवी स्क्रीन से उठ करके हम आंदोलन के अंदर आए थे। और उस पिछले सफ़र को जब याद करते हैं, ख़ास तौर से मेरा जो फैशन और पैशन जो मैं दोनों मानती हूँ, वो मैं कविताई को मानती हूँ। और मैं ना तो एक कलम से ऊपर ना तो कुछ मानती, और ना मतलब वो एक धार, वो एक क्रांति जो कलम जगा सकती है वो कोई नहीं जगा सकता। तो इन चीज़ों को लेकर के जब हम एक मंच को छोड़ करके इस आंदोलन के अंदर आए थे तो मैं मीडिया बाइट से बहुत बची। लोगों ने मेरे को, खास करके जो पत्रकार साथी, जो सर्कल मेरा पहले था, उन्होंने काफ़ी उलाने भी दिए इस चीज़ को लेकर के कि आप माइक से बचते हो। इसके पीछे की मतलब रीजन और बातें बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी जो ये एक साल का सफ़र था इसने बहुत कुछ सिखाया, बहुत ही ज़्यादा सिखाया। और इस सफ़र के चलते हमने कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो, हमने एक चीज़ ज़रूर सीखी, यदि आप महिलाओं को जगह देते हो, आप महिलाओं को स्थान देते हो, तो महिलाएं कुछ भी कर सकती है। खैर, इन चीज़ों को, महिलाओं का जो दबदबा रहा है वो तो काबिले तारीफ़ है, लेकिन इस संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर जो मैंने एक फेस देखा, देखो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि खुद का ब्रांड खुद बनिए और किसी के साथ जुड़ करके अपनी वैल्यू को ख़त्म मत कीजिए। फॉलो करते रहो मोर्चे को,
किसी व्यक्ति विशेष के साथ मत जुड़ो, मोर्चे को फॉलो करो, खुद का ब्रांड खुद बनो, अपनी पहचान खुद बनो। मैं हमेशा पिछले मतलब लगभग मुझे 6 साल हो गए, मैं 12वीं करते ही या 10वीं करते ही मतलब घूमने फिरने लगी। तो मुझे यही चीज़ें मैंने महसूस की कि अगर हरियाणा के अंदर थोड़ा सा भी आंदोलन ऊपर नीचे हुआ तो उसके अंदर मैं सबसे बड़ा और सबसे कड़ा मैं जो मानती हूँ वो ये जो पदाधिकारी, कोई फलाना अध्यक्ष है, कोई दिकड़ा अध्यक्ष है, मैं किसी को नाम से संबोधित नहीं करती। और खास करके कल एक साथी ने जो कमेंट पोस्ट की थी, हम जब खटखड़ थे, मैंने अपने परिधान को नहीं बदला। मैंने कभी भी, मैं पगड़ी का बहुत मान सम्मान करती हूँ, इस दौरान बहुत सारे लोगों ने पहनाई, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा अगर मैं पगड़ी पहनूं तो लोगों को दिखूं। हमेशा मैंने लोगों को ये कहा, यदि आपको कोई इंसान पहचानता है ना तो वो आपको 1000 लोगों के अंदर पहचान लेगा। अगर आप कोई इंसान आपको इग्नोर करेगा तो वो 4 लोगों के अंदर भी आपको इग्नोर कर देगा। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है। और दूसरी बात, आंदोलन जीतने के पीछे मैं नहीं मानती कि किसी बड़े नेता का या किसी अध्यक्ष का या किसी भी पदाधिकारी का, जिला अध्यक्ष का, मेरा या किसी और का, मतलब जो हमारे साथी हैं उनका रहा। आंदोलन उन लोगों ने जीता है जो दिन रात एक करके टिकरी बॉर्डर के ऊपर, हमारे दिल्ली के चारों बॉर्डर्स के ऊपर दिन रात एक करके, जिन्होंने 4 ऋतुएं एक साल के अंदर होती है, चारों की 4 ऋतुएं देखी हैं, उन लोगों ने आंदोलन जीता है। और जहां तक आंदोलन के सहयोग की बात है, फर्स्ट टाइम मेरा इस पेज पर आंदोलन को लेकर पहला लाइव है ये। आंदोलन के अंदर सहयोग की जहां तक बात आती है, हर एक मतलब मैं सबसे बड़ा सहयोग तो उस आईटी सेल का मानती हूँ जिन्होंने मोदी के आईटी सेल को फेल कर दिया, जिन्होंने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उसके आईटी सेल को फेल किया। सबसे बड़ा सहयोग मैं इस आंदोलन के अंदर उस आईटी सेल का मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने देश को और उन्होंने पूरे दुनिया को ये दिखाया कि हमारे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। अगर सर्दी में कोई रजाई में बैठ करके हमारी पोस्ट को शेयर भी करता था, किसानी पोस्ट को शेयर भी करता था, तो वो आंदोलन का सच्चा समर्थक था। अगर दिन में एसी में बैठ करके, बंद कमरे की एसी में बैठ करके यदि हमारी पोस्ट को, किसानी पोस्ट को कोई शेयर करता था, तो वो भी किसान आंदोलन का सच्चा साथी और सच्चा सहयोगी रहा है। वो ये बातें कहने वाली होती है। बहुत सारे साथियों के फोन आए, बधाई हो आंदोलन जीत के, बधाई हो। भाई मैं इस जीत को आंदोलन तो खैर मैंने पहले भी देखी, और हमारे गांव में तो मेरे साथ धर्मवीर सियाग जी जुड़े हुए हैं, प्रणाम दादाजी। मैं बताऊं, मेरे गांव के अंदर तो हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई आंदोलन होता रहता है इस प्लांट की वजह से। कभी गेट खुलवाना है, कभी बस लगवानी है, कभी कोई हादसा हो गया उसके खिलाफ गेट के सामने बैठना है। तो हमारा तो मेरे गांव में तो कारगिल के वो योद्धा हुए, हमारे गांव में तो आज़ादी की लड़ाई के वो योद्धा हुए, जिनको देख करके, जिनको पढ़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा लंबा चौड़ा सा, लोग देख करके किसे राजी होते हैं। आज आंदोलन से, इस आंदोलन से खासतौर से हमें वो मिला है जब एक आदमी, मैं कहूँगी कि किसी बड़े विधायक के पास, एमएलए एमपी के पास सेल्फी लेने के लिए जाता था, तो आज हमारे बड़े बुजुर्गों के पास जाता है इस आंदोलन में जिन्होंने सहयोग किया है। और आज सुबह सुबह जब हम टोल का नज़ारा देख रहे थे, टोल खुलवाने के लिए वहाँ गए हुए थे, और इसलिए गए हुए थे ताकि वहाँ कोई ना कोई घटना ऐसी ना घट जाए, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो लोगों के मन में वो कसक थी। बहुत सारे साथियों ने तो ये भी कहा कि वो लोग बैठे थे क्यों उठ गए, हमारा टोल आज से लगना शुरू हुआ। लेकिन मेरा जो सफ़र इस आंदोलन का रहा वो काफ़ी चुनौती भरा, मैं कहूँगी एक तरीके से रहा। मेरे सहयोगी तो मेरे साथ रही। मैंने आज तक कभी भी लाइव आकर के या कभी भी मीडिया बाइट्स के अंदर कोई वो बात नहीं बोली जिससे आंदोलन को थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ हो। लेकिन कुछ, वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को बयां करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। कुछ चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी इस आंदोलन के अंदर। मेरा अकेला हिसार ऐसा जिला था जिसके अंदर मैं इकलौती संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर शामिल रही, वरना
ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट, इतने डिस्ट्रिक्ट मेरे हरियाणा के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट है। 22 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ एक लड़की को संयुक्त किसान मोर्चा हिसार ने शामिल किया, निकाल दिया गया। क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत पंच हुई, आप कर क्या रहे हो, आप उस शक्ति को इग्नोर कर रहे हो। मेरा नहीं, मैं उन लड़कियों की बात करना चाह रही हूँ जिन्होंने मुकदमे भुगते हैं, जिन्होंने लठ खाए हैं, जिन्होंने गोली और आंसू गैस के गोलों तक का सामना किया है, लेकिन उनका आज तक, खास करके मैं जींद की धरती की जब बात करती हूँ, खास करके मैं रोहतक की धरती की जब बात करती हूँ, सिरसा और फतेहाबाद की धरती की जब बात करती हूँ, कुरुक्षेत्र जहाँ पिपली जैसी धरती की मैं बात करती हूँ, वहाँ भी संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर किसी भी महिला को नहीं लिया गया। जब हम मोर्चे की मीटिंग में जाते थे तो गिनी चुनी 4-5 महिलाएं पहुंचती थी, तो मुझे बड़ा दुख होता था। और मैंने आज भी जब आगे की ये कमेटी यूं की यूं रखने के लिए बात कही, तो मैं एक ही बात वहां से बोल करके उठी थी कि आगे से यदि इन कमेटी के अंदर मेरे अलावा किसी महिला को लेते हो तो भैया कमेटी के अंदर शामिल, हाँ ना तो अपनी राम राम। क्योंकि ये चीज जब फील होती है, जब वो क्या करें कि जब छोरी आगे बढ़े ना तो पुरुषों की प्रधानी पर बहुत सारी आँच आवे। लेकिन खास तौर से हिसार जिले की बात करूं, हिसार में तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन मैंने काफ़ी जगह देखा और बहुत सारे लोगों के कमेंट सुने, बहुत ही ज़्यादा, मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे कहीं भी मैं धरने पर जाती थी, अकेली को छोड़ करके मेरे साथी आ जाते थे, वो चीज़ भी मैंने फेस की, कभी बोलना नहीं। शाम को 6 बजे मेरे साथी जो मेरे साथ गए थे, 6, 6:30 या 7 बजे का टाइम होगा, टिकरी बॉर्डर पर मुझे अकेला छोड़कर आए। मैं कभी बोली नहीं, मैं अपनी कमेटी की बात कर रही हूँ। और मेरे अपने साथियों ने, जिस धरने पर मैं बैठती थी, उन्होंने ये कहा कि इस छोरी की गांठ बांध दो, चाहे कुकरे बांध दो। एक साजिश के तहत 16 मई की जब मैं बात करती हूँ, जब मनोहर लाल खट्टर हिसार के अंदर आए थे, अकेली को छोड़ करके मेरे वो साथी तितर बितर हुए जो ये कहते थे कि हम तुम्हारी डाल हैं। अकेली मैं लगभग 250-200 पुलिस वालों से पिटी। वहाँ एक शहरी लोकल शहर में रहने वाली लड़की आई जिसने मुझे बचाया। और बहुत ही मतलब टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन वो कहते ना कि कभी कभी आपको हालातों को देख करके चुप रहना पड़ता है, और हम रहे चुप। हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों को जाना, एक सीख लेकर के यहाँ से गए। और इस आंदोलन के अंदर जो सीख मिली वो यही मिली कि यदि खुद के अंदर दम है तो कदम बढ़ाओ, वरना घर बैठ जाओ। और उसी दम के ऊपर हम घर से निकले थे। और ख़ास तौर से मैं तो मतलब पूरे उस परमात्मा से एक ही दुआ करती हूँ कि अगर बेटी देनी ही है तो उसको बाप मेरे बाप जैसा देना, उसको परिवार मेरे परिवार जैसा देना, जहाँ कोई सवाल नहीं। अगर मेरे घर में कोई शिकायत भी आती थी तो मेरा पापा एक ही बात कहता था, शिकायत तुम्हारी छोरी की है तो भाई छोरी का दौरा लेके जाओ, हमारा दौरा क्यों लेके आओ हो। और हर एक बेटी से मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगी, अगर विश्वास बनाना है, अगर घर से बाहर निकलना है, तो ऐसा विश्वास बनाओ कि कभी घर वाले आपके ऊपर शक कर ही ना सके। यदि आप किसी गलत जगह खड़ी भी हो और दूसरा आदमी आकर के ये कह दे कि आपकी लड़की वहाँ खड़ी थी, तो घर वाले मानने के लिए तैयार न हो। एक ऐसा विश्वास बनाओ। इन चीज़ों के पीछे जब हम सोचते तो बहुत हैं, लेकिन हम जो भी करते हैं, एक तरीके से मेरा ये मानना है, अगर मेरी जो रीढ़ है वो मेरी फैमिली है, वो मजबूत नहीं होती तो मैं 1 साल का ये सफ़र कभी भी नहीं तय कर पाती। आज आंदोलन स्थगित जरूर हुआ है, मेरे मन में वो संतुष्टि नहीं है। हालांकि इस आंदोलन से मेरे को लॉस बहुत हुआ है, व्यक्तिगत नुकसान जो है वो मैंने बहुत भुगता। 1 साल पूरा, मतलब लगभग 1 साल और 3 महीने जब हम पंजाब की बात करते तो ये आंदोलन चला। और हरियाणा के अंदर ये आंदोलन 1 साल और
15 या 16 दिन चला। इस 1 साल और 15 दिन में मैंने जो देखा वो कम से कम हरियाणा के लोगों की सोच को समझा, जाना, परखा। अपने परिवार का और अपने गांव का विश्वास लेकर के जब मैं घर से निकली थी, मुजफ्फरनगर, अमृतसर, माहौली, मुंबई तक मैं गई। मैंने लगभग देश का कोई स्टेट ऐसा नहीं छोड़ा जहां मैं रैली में ना गई हो, 2-4 स्टेट को छोड़ करके। खास करके जम्मू का जो एरिया है वहां मैं नहीं गई। हिमाचल प्रदेश में भी एक बार जाना हुआ था। मैंने हमेशा एक ही बात कही कि जीतेंगे हम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ समझौते के साथ हम जीतेंगे। और वो समझौता हुआ हमारे देश का। और इस आंदोलन के दौरान मैंने वो कहती हूँ, एक सिलेबस की बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने वो बुक्स पढ़ी जो जैसे संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, सर छोटू राम जी हैं, मतलब उन महापुरुषों की बुक्स पढ़ी जिनका आज़ादी के आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा योगदान था, संविधान बनाने के अंदर जिनका बहुत बड़ा योगदान था। हमारे संविधान के अंदर ये एक बात लिखी हुई है, जो मैं समझौते की बात करना चाह रही हूँ, जो मैंने पढ़ी और मैंने समझी, कि देश के किसान को, जब देश की आज़ादी मिली देश को, कारपोरेट के द्वारा भी कुछ समझौते हुए, और कुछ समझौते पूरे दुनिया के साथ, मतलब पूरे सभी देशों के साथ हमने की। बात हमने की, हम, धन्यवाद दादाजी, हम उस चीज को लेकर के चलते हैं जो हमने महसूस की, और जो हमारे संविधान के अंदर नहीं, हमारे देश की बहुत सारी पुस्तक में लिखा है कि देश के किसान को कभी भी एमएसपी नहीं मिल सकती। समझौता इन चीजों के ऊपर हुआ है। वो एमएसपी क्यों नहीं मिलती, और देश के इस कानून के अंदर सुधार तभी होगा। वो कहते थे ना, जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जब धारा 370 तोड़ी गई, तो एक प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ और पूरे देश का भला करने के लिए वो धारा 370 तोड़ी, और हमने उस टाइम पर देश के मुखिया की सराहना की। लेकिन जैसे ही देश के मुखिया ने गलत करना शुरू किया, तो हमने उसका विरोध किया। और हमारे संविधान के अंदर ये बात लिखी गई है कि देश के किसान को कभी भी, संविधान के अंदर देश की बहुत सारी किताबों के अंदर ये बात लिखी गई है कि देश के किसान को कभी भी एमएसपी नहीं मिल सकती। इन चीजों के ऊपर समझौता हुआ है। देश के किसान को एमएसपी कब मिलेगी? देश के किसान को एमएसपी जब मिलेगी जब कोई भी सरकार आए और हम बैठ जाए, उसके विरोध के अंदर बैठ जाए, ताकि एक समय ऐसा आए हम सरकार का विरोध करते रहें, और एक समय ऐसा आए कि देश का चुनाव ही एमएसपी के ऊपर, स्वामीनाथन के ऊपर निर्भर रह जाए। और बार बार जब तक ये चीजें लागू नहीं होती, तब तक इन लोगों का विरोध करते रहे। आज बहुत सारे 3-4 इंग्लिश न्यूज़पेपर से मेरे पास फोन आया, और जैसे ही आज धरनों का आखिरी दिन था, तो मेरे से एक ही सवाल पूछा गया कि राजनीति के बारे में आपका ख्याल क्या है। मेरा सीधा और एक सटीक जवाब यही था कि कम से कम ये जो इलेक्शन है, मेरे देश के किसान नेताओं को तो नहीं लड़ना चाहिए, ताकि हम जो है आने वाली सरकार के खिलाफ भी एक एमएसपी के लिए, स्वामीनाथन के लिए एक ऐसा आंदोलन लड़ सके, और फिर आपके चेहरे को देख करके लोग आगे बढ़े कि यही चेहरे 2020 के उस आंदोलन के अंदर थे, जो आज भी राजनीति के अंदर जिन चेहरों ने प्रवेश नहीं किया है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने किया कि रिमन एमएलए के लिए, एमपी के लिए ऐसा कुछ कर रही है। अपना तो सीधा सा उद्देश्य और एम मैंने शुरुआती दौर से ही एक रखा। जब तक पढ़ाई के माध्यम से मैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर नहीं कर लेती, मैं पीएचडी की डिग्री जब तक हासिल नहीं कर लेती, तब तक मैं राजनीति के बारे में सोचूंगी नहीं। मेरा सीधा और सटीक जवाब एक ही था। लेकिन हमें आगे करना क्या है? जब आंदोलन को स्थगित किया, तो हॉल के अंदर बैठे एक एक इंसान के अंदर, एक एक किसान के अंदर, एक एक किसान नेता या नेत्री के अंदर ये सवाल जरूर उभरा, अब आगे करना क्या है? मैं तो सिर्फ एक ही बात कह करके वहां से उठी थी कि आंदोलन चाहे किसान का हो या मजदूर का,
हकों की बात चाहे किसान की हो या मजदूर की या किसी भी वर्ग की, वहाँ खड़े रहना है। खैर ये कुछ किस्से थे और बहुत सारे किस्से और रह गए, किसी न किसी लाइव में फिर आपसे साझा करेंगे। और मैं किसानी को लेकर के आज तक बहुत सारे साथियों ने मुझे बोला कि रिमन 1 साल से लाइव नहीं आई। मैंने पीछे लगभग 15-20 दिन पहले एक लाइव किया था, उससे पहले मेरा जो लास्ट लाइव था वो 1 साल पहले का था। और उस लाइव के पीछे की वजह यही थी क्योंकि इस किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारे फेसबुक नेता ऐसे मतलब मैं कहूँगी पाक गए थे, या फिर बहुत सारे फेसबुक नेता ऐसे उभरे थे, तीसरा दिन लाइव पाके न्यू तो कह दिया कर दे कि लठा ने तेल पिया लो, फलाना आदमी उड़ जावे, फलाना MLA MP उड़ा वह विरोध करना है। लेकिन जब हम विरोध करने के लिए आगे बढ़ते थे ना, कोई नहीं मिलता था हमें, सच्चाई यही। कोई वो बढ़ना नेता कोई को नहीं मिला करता, केस लग्या कर दे तो लोकल आदमियों पे लग्या कर दे, लठ खाया कर दे तो लोकल आदमी खाया कर दे। मारी वो काकी ताई जिसने ABCD और ANR का नहीं बेरा था, वो भी धारा 307 ले बैठी है। आज इस चीज का दुख है हमारा, वो भी लठ डंडे खाए बैठी है। आज भी हमारे बुजुर्ग जिन्होंने डंडे खाए थे, आज वो मतलब गर्म पानी तक आज भी अपने शरीर में सेकने लग रहे हैं। लेकिन मैं जब लास्ट टाइम एक जींद के अंदर जाट धर्मशाला के अंदर कोई मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में मैं एक ही बात कह के आई थी, ये मतलब इस आंदोलन में एक राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा तो बने ही बने। मुझे खुंदस उस मोर्चे थे जो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा बना। जब हम देश को एक जगह से एक तरीके से देश का एक जगह से नेतृत्व कर रहे हैं, जब हम देश के किसी भी निर्णय को एक जगह से फॉलो कर रहे हैं, तो फिर अलग अलग भाषण देने की बात, अलग अलग बर्तन रखने की बात कहाँ से आ गई भाई। तो ये अलग अलग बर्तन रखे गए ना, मुझे खुंदस इन चीजों से थी। देश एकता के एक सूत्र में बंधा था और लोगों ने उसको तोड़ना शुरू किया। खैर ये बातें बहुत बड़ी हो जाएगी और मेरा लाइव खत्म होने, बहुत सारे संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो मेरे द्वारा लाइव खत्म होने फोन भी करेंगे और कहेंगे फलाना रिमन न्यू कह दिया, न्यू कह दिया, न्यू कह दिया। लेकिन भाई मेरा कहना एक ही है, आंदोलन जो है वो स्थगित हो गया। मैं तो पता नहीं रहूं या ना रहूं, कहाँ मेरा बसेरा होगा, क्या हम करेंगे, क्या हम सोच करके चल रहे हैं। शायद आने वाले समय में हमारी हरियाणा से ही राम राम हो जाए, हमारी भारत से ही राम राम हो जाए, और किसका क्या पता है, शायद इस देश से ही, इस दुनिया से ही, इस संसार से ही राम राम हो जाए। मैं रहूं या ना रहूं, वो दुष्यंत कुमार की मुझे बहुत एक 2 लाइनें याद आती है कि तेरे सीने में ना, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी, मगर आग जलनी चाहिए। अन्याय के खिलाफ वो ज्वाला हमेशा आप लोगों के दिल में भड़कती रहनी चाहिए। हम पता नहीं थके या ना थके, हमने कुछ नहीं किया और हमने बहुत कुछ किया, लेकिन आंदोलन के अंदर सहयोग देने वाले उस एक एक इंसान को, एक एक किसान को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, मैंने अपने गांव के अंदर ऐसे लोगों को देखा है जो यूं तो बीजेपी में है लेकिन किसान आंदोलन के लिए चंदा दे रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगह ऐसा देखा है। और इन चीज़ों के अंदर मुझ पर भी, जब मैं आंदोलन के अंदर आई तो मुझ पर भी लोगों ने RSS की है, फलानी है, दिकड़ी है, लेकिन हमने कभी भी जुबान नहीं खोली, हमने कभी भी गालियां दे करके गंद फैलाना वो नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा। लेकिन हाँ, हमारे ऊपर जब भी कभी एक्शन हुआ तो हमने उसका कानूनी रूप से जवाब जरूर दिया और हम देते रहे। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, मेरे गांव में भी ऐसा एक मामला हुआ था, लोगों के ऊपर बद्धे कमेंट फेसबुक के ऊपर करना, और मैंने अच्छा रास्ता दिखाया उन लोगों को। 4-5 लोग थे मेरे गांव के भी, मैंने अच्छा रास्ता दिखाया। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को बोल करके आप अपना जुबान जो है वो गंदी मत कीजिए, आप उनको कानून का रास्ता चलवाइए भाई। अगर आप ये करोगे ना, आपका ये एक्शन है तो मेरा रिएक्शन ये है। अगर आप ये करोगे तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने गलत किया है तो आप उसे भुगतने के लिए तैयार रहो। और मैं हमेशा कहती हूँ यदि मैं गलत हूँ तो मुझे कहो। लेकिन फिर भी जैसा भी सफ़र था, अच्छा था, बुरा था, लेकिन कुछ न कुछ सीख देने वाला था। ऐसे आंदोलन देश के अंदर होते रहने चाहिए, लोगों को एक अलग से सीख मिलती रहनी चाहिए। फिर किसी दिन आएंगे फेसबुक के ऊपर लाइव, यदि फ्री होंगे। और ख़ास तौर से आप लोगों को आज बता दूं, कल मैं आप सभी को मिलूंगी अमृतसर
पंजाब की उस धरती पर जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था, और कुछ हरियाणा के भाइयों का जो न्योता आया है, उनके अंदर आपकी बहन शामिल है, आपकी बेटी शामिल, आपकी दोस्त शामिल है। तो कल मिलते हैं पंजाब वाले साथियों से अमृतसर के अंदर, और मिलते हैं। ऐसे आंदोलन होते रहेंगे, हम रहें या ना रहे, लेकिन आंदोलन जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।